हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लूसेंट जीके जीएस टॉप 40 क्वेश्चन एंड करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड इनलैंड वाटरवेज किस उद्देश्य से उपयोग होते हैं। दोस्तों, इनलैंड वाटरवेज जो है वह परिवहन के उद्देश्य से उपयोग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैरन द्वीप जो है समूह ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दोस्तों, इनमें से जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह भाखड़ा नांगल परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला सवाल है, देख लेते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला किस दिशा में फैली है। दोस्तों, विंध्याचल जो पर्वतमाला है वह किस दिशा में फैली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है फैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत शिखर को भारत का छत कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से जो है किस पर्वत शिखर को भारत का छत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है कंचनजंगा पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या रखता है। दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या रखता है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, जो है बाघों की भूमि जो है वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली जलवायु नीति लॉन्च की है। दोस्तों, इनमें से जो है किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली जलवायु नीति लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम बंगाल ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य में गोवा समुद्र तट स्थित है। दोस्तों, इनमें से जो है किस राज्य में गोवा समुद्र तट स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो सबसे दक्षिणा बिंदु है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला सवाल, शुष्क क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्यतः किसके लिए है। इनमें से जो है दोस्तों शुष्क क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वह बंजर भूमि का विकास के लिए है। चलिए अगला सवाल, चंद्रयान 3 मिशन जो है किसने लॉन्च किया था। दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है, और चंद्रयान 3 मिशन जो है वह इसरो ने लॉन्च किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई। दोस्तों, भारत में जो पहली जल टैक्सी सेवा शुरू है वह मुंबई शहर में शुरू हुई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रेट निकोबार द्वीप है। चलिए अगला सवाल, गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है वह मुख्यतः शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह यमुनोत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से जो है बलुई मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में तवांग मठ स्थित है। दोस्तों, इनमें से जो है
किस राज्य में तवांग मठ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? दोस्तों गंगा नदी जो है वह भारत में टोटल 9 राज्यों से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी साउथ से नॉर्थ बहती है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सी नदी साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह भारत के चेरापूंजी में होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सिक्किम की राजधानी क्या है? दोस्तों सिक्किम की जो राजधानी है वह गंगटोक है। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भारत के केरल राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों वर्षा वन जो है वह भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-44 है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार भी पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल, कौन सा शहर भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है 2025 में? दोस्तों भारत का जो भिवाड़ी शहर है वह सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को तैरती हुई झील कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो है लोकटक झील को तैरती हुई झील कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना जो है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को ईस्टर्न मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना शहर को ईस्टर्न मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग पर रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है IPCC ने। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है और भारत में सबसे कम वर्षा जो है वह लेह में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? दोस्तों जो है राजस्थान राज्य भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की भूमि सबसे अधिक पहाड़ी है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों कौन सी राज्य है जिसमें सबसे अधिक पहाड़ी स्थित है? और बड़ा ही आसान सवाल है, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समुद्र को भारत का खाड़ी क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों इनमें से जो है वह बंगाल की खाड़ी समुद्र को जो है भारत का खाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत का GPS आधारित टोल सिस्टम किस वर्ष से लागू करने की योजना है? दोस्तों भारत का जो GPS आधारित टोल सिस्टम है वह 2025 तक लागू करने की योजना है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में लॉन्च हुआ सूर्य तत्व मिशन किससे जुड़ा है? दोस्तों सूर्य तत्व मिशन जो है वह अंतरिक्ष से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। और दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।